अगर आपके पास एक टीवीएस की राइडर बाइक है और उस गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है और गाड़ी बहुत ज्यादा घुट के चल रही है और तो और गाड़ी हीट भी कर रही है, तो भाई सबसे बड़ी परेशानी होती है मोटरसाइकिल के थ्रोटल बॉडी में सेंसर जो लगे होते हैं उनके अंदर। अब ये जो बाइक है सेल्फ सर्विस तो टाइम से होती है, पर इसके सेंसर पे कभी ध्यान नहीं दिया गया और साथ ही जो थ्रोटल बॉडी होती है उसके अंदर गंदगी इतनी ज्यादा जमी हुई है, इसके ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया है। अब मैं कॉमन सी बात है यार, सिंपल मतलब आप सांस ले रहे हो और आपके मुंह पे कपड़ा लगा दिया जा रहा है, वो कपड़ा इतना गंदा हो तो आप सांस कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे ना आप। तो यही एक थ्रोटल बॉडी का भी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव होता है। अगर आप एक थ्रोटल बॉडी में गंदगी भरी हुई है तो आप अपनी थ्रोटल बॉडी को सही तरीके से क्लीन नहीं मतलब करा पा रहे हो, तो भैया कॉमन सी बात है, आपको अपनी गाड़ी में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे थ्रोटल बॉडी की गंदगी को कैसे साफ किया जाए, किस तरीके से उसको समझाया जाए और किस तरीके से सेट किया जाए। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल लिया और उसमें WD-40 का स्प्रे का यूज़ किया है, ठीक है, इस्तेमाल किया है हमने। इसे जो है WD-40 से इतना डीप क्लीन कर लिया है, मतलब इसको मतलब इस तरीके से भिगा लिया है कि इसमें WD-40 का हर तरीके से यूज़ हो रहा है। अभी जैसे कि मान लो सेंसर है, इसके कपलर हैं, उस कपलर में WD-40 नहीं लगाया है, उसको रगड़ के साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ही था कितनी गंदगी थी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैंने इसमें ब्रुश का यूज़ क्यों नहीं किया। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो ब्रुश का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने जानबूझकर ब्रुश का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं ब्रुश का इस्तेमाल करता तो WD-40 जहाँ जहाँ मारते हैं वहाँ, जैसे मान लो मैंने इसको WD-40 मारा, ठीक है, इस तरीके से ये कोने कोने में मार दिया, कोने कोने में मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ब्रुश का इस्तेमाल करूँगा तो ब्रुश जो है प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाएगा। देखो जैसे कि मैंने इस कपड़े को लिया और अंदर तरीके से उंगली डाल डाल के पूरा डीप क्लीन कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ब्रुश का इस्तेमाल करूँगा तो वो ब्रुश का इस्तेमाल सही से हो नहीं पाएगा। बट मैं आपको एक छोटी सी बता दूँ, आप एक छोटी सी चीज़ और कर सकते हो जो कि बहुत ही सही तरीके से ये थ्रोटल बॉडी क्लीन हो जाएगी। आपको क्या करना है, WD-40 का जब इस्तेमाल आपको करोगे तो उस सिचुएशन में आप क्या करना, एक कोलगेट वाला ब्रुश होता है, आपको कोलगेट वाला ब्रुश लेना है और उस कोलगेट वाले ब्रुश के ऊपर थोड़ा सा WD-40 का स्प्रे रखना है और उसके बाद आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सही तरीके से रगड़ के साफ कर सकते हो। अब जब ये WD-40 का इस्तेमाल आप करोगे तो उसके लिए आपको थोड़ी देर छोड़ देना है आपको। अब बहुत मतलब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो आप उसको पूरा क्लीन करने के बाद। अब देखो हमने थोड़ी देर छोड़ दिया था, अब छोड़ने के बाद हम देखा इसके अंदर जो गंदगी होती है सारी साफ़ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी सारी गंदगी को साफ़ करने के बाद, जैसे मान लो WD-40 मारा, कपड़ा मारा और सारा रगड़ के साफ़ कर दिया, अब हम छोड़ दिया उसको 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एयर गन से क्लीन करेंगे। अब यहाँ पे एयर गन का इस्तेमाल हमने कुछ इस तरीके से किया है कि आप अगर एयर गन उससे इस्तेमाल कर रहे हो थ्रोटल बॉडी के अंदर, अगर एयर गन का इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो ध्यान रहे थ्रोटल बॉडी के अंदर जब भी वो सेंसर वगैरह पे एयर वगैरह आपको मारनी है तो आप थोड़ा सा दूर होकर मारना, एकदम पास जाके मत मारना। अगर आपको सेंसर पे मारनी है, अगर आपको थ्रोटल बॉडी के पाइप के अंदर मारनी है, जैसे कि मैं आपको इस वक्त दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से मारनी है आपको एयर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो देख रहे हो, इस तरीके से एयर लगानी है आपको। अब ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे सुरागों में मारनी है। पर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर आपको जो इंजेक्टर का पाइप होता है उसके अंदर आपको एयर का इस्तेमाल नहीं करना है। इंजेक्टर के पाइप में अगर आप एयर का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी गाड़ी के इंजेक्टर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका इंजेक्टर सही से वर्क नहीं करता है। तो आपको एयर गन इंजेक्टर पर नहीं मारनी है। जब एयर गन का इस्तेमाल हो जाए सही तरीके से तो कुछ इस प्रकार सूखा कपड़ा लेना है और सूखे कपड़े से पूरा तरीके से क्लीन करना है इसको। देख लो इस तरीके से क्लीन करना है, बहुत ही सिंपल वे में क्लीन करना है। और यहाँ पे एक बहुत खास बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, जब भी थ्रोटल बॉडी को आप बाहर निकाल लो, सेंसर वगैरह को बाहर निकाल लो, तो आपको क्या करना है, बैटरी का जो तार होता है वो आपको अलग कर देना है, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे वो प्लस, दोनों ही वायर आपको अलग कर देने हैं। उसके बाद आपको थ्रोटल बॉडी के सेंसरों को अलग करना है। और जब भी आप थ्रोटल बॉडी को लगाओ और चाबी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको पूरी कंप्लीट सारे के सारे कपलर लगाने हैं, वायर लगाने हैं, सेंसर वगैरह लगा के सारा कुछ ओके करके, टंकी वगैरह लगा के आपको उसके बाद जाके बैटरी के तारों को लगाना है। अगर ऐसा आप करते हो तो इससे आपके जो ECU होता है, ECM जो होता है, उसके अंदर हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी और आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी इंजन चेक लाइट की। और अब अगर आप थ्रोटल बॉडी लगाने वाले हो तो यहाँ पर एक जो देख रहे हो बेंजो है, इसको बोलते हैं बेंजो। अभी जो बेंजो होती है इसके ऊपर एक रिंग लगी होती है रबड़ की, और वो रबड़ की रिंग हमने तरीके से देख ली है, वो आपको सही तरीके से देखनी है, वो कटी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, वो थ्रोटल बॉडी जो बेंजो रिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, कट जाती है या फिर अकड़ के एकदम हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में मिसिंग की परेशानी आने लगती है। और उस सिचुएशन में हम सोचते हैं कि यार ये गाड़ी मिसिंग क्यों कर रही है, हमने तो उसकी थ्रोटल बॉडी साफ़ कर दी है फिर भी, और आपकी गाड़ी में मिसिंग में आने लगती है, लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है एवरेज की, और गाड़ी पिकअप नहीं लेती, मतलब एक घुट के चलती है गाड़ी। तो उस सिचुएशन में रिंग का बहुत बड़ा पंगा होता है। तो ध्यान से आपको जब थ्रोटल बॉडी लगा रहे हो तो ध्यान से आपको लगाना है, मतलब एकदम बारीकी से लगाना है आपको। यहाँ पर आपको बेंजो की रिंग का ध्यान रखना है। बेंजो की रिंग बिल्कुल खिसकनी नहीं चाहिए, दबनी नहीं चाहिए और साइड से क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर वो कट आ गई तो भैया वो नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थ्रोटल बॉडी के पाइप को लगाया है और बहुत ही सीरियस तरीके से इसको फिट किया है। अब देखो यहाँ लग गया।
अब ये थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो बेंजो दिखी है आपको, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि जब आप इसके बोल्टों को टाइट कर रहे हो, लगा रहे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो बोल्ट इसमें होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। आपको दोनों ही बोल्टों को लगाना है। 8 नंबर के बोल्ट होते हैं कुछ इस प्रकार से, और बोल्टों को लगाने के टाइम पर आपको क्या करना है, सही तरीके से बोल्ट को टाइट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट होता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक बोल्ट को लेते हैं और पूरा एंड के टाइट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वो बेंजो होती है वो अंदर से चटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। आपको क्या करना है, दोनों बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करना है। पहले आपको एक बोल्ट का खांचा बना लेना है और हल्का सा हाथ से उसको टाइट कर लेना है। अब देखो यहाँ मैंने इसको टाइट कर दिया। अब यहाँ पे टाइट करने के बाद मैं दूसरे बोल्ट को जो है फंसाने जा रहा हूँ। मतलब इस बोल्ट को मैंने टाइट नहीं किया, दूसरे बोल्ट को मैं टाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा बोल्ट मेरा फंस जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, दोनों के खांचे सेट हो गए। अब मेरी बेंचो जो है बिल्कुल भी आउट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों ही बोल्टों को आराम आराम से बराबर बराबर टाइट करूँगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है। पता लगा एक बोल्ट को आपने फुल टाइट किया, दूसरे बोल्ट को लूज छोड़ दिया, तो इससे आपकी गाड़ी की बेंचो टूट जाएगी, चटक जाएगी। तो दोनों ही बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करना है। तो अभी हम फटाफट से बोल्टों को टाइट करेंगे। बराबर बराबर बोल्टों को टाइट करने के बाद इसके जितने भी कपलर वगैरह होते हैं वो लगाएंगे। पर कपलरों को लगाने से पहले आपको क्या करना है, सही तरीके से उसमें एयर गन का इस्तेमाल करना है। तो अभी फटाफट से हम इस बोल्ट को टाइट करते हैं और उसके बाद आके देखते हैं। तो फाइनली जो हमारा बोल्ट है थ्रॉटल बॉडी का वो टाइट हो चुका है। अभी हम टाइट कर देते हैं इसको, और ये हमारी कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी सेट हो चुकी है। अब इसके जो कपलर होते हैं वो बिल्कुल हमें क्लीन करने हैं। अभी बहुत ज़्यादा डस्टी है, जैसे कि देख रहे हो आप। मतलब आपने पता लगा जो सेंसर होते हैं वो सारे क्लीन कर दिए, और सेंसर क्लीन करने के बाद आपने कपलर क्लीन नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कपलर में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, गंदगी होती है और बहुत मॉइस्चर होता है। वो क्लीन ना होने की वजह से जो हमारे सेंसर होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें कपलर को भी क्लीन करना पड़ता है। तो अभी मैंने कपलर को हवा वगैरह मार के क्लीन कर दिया है, और ये फर्स्ट क्लास फिट हो गया। जब आप कपलर को फिट करोगे तो कपलर को फिट करने के बाद उसमें एक आवाज़ आएगी, कट कट, एकदम कट आवाज़ आएगी। जैसे वो कट आवाज़ आता है समझ जाता भाई कि आपकी गाड़ी का जो कपलर है सेंसर का वो प्रॉपरली लग चुका है। ये हीटिंग टेम्परेचर सेंसर हमने लगा दिया है, और जितने भी बाकी के सेंसर है सभी हमने टाइट कर दिए हैं। अभी इसके अंदर जो हॉस पाइप है उस हॉस पाइप का बोल्ट हमें लगाना है क्लिप का। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं वो इस हॉस पाइप के बोल्ट को लूज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से थ्रॉटल बॉडी में बहुत ज़्यादा गंदगी जाती है। मतलब ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है ना, इसका जो पार्ट होता है वो साइड हो जाता है, और थ्रॉटल बॉडी में यहीं से गंदगी जाने लगती है, ये जो हॉस पाइप होता है यहाँ से। अभी हम इसको भी पूरा तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि हॉस पाइप को टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हॉस पाइप के थ्रू ही एयर जाने लग जाएगी, और गाड़ी के हेड के अंदर गंदगी जाएगी एयर के साथ। एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है, हॉस पाइप लग चुका है, थ्रॉटल बॉडी पूरी क्लीन हो चुकी है, और ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट सेटअप। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो हमने इंजेक्टर का जो पाइप था उसकी जो पेट्रोल पाइपलाइन है उसको भी हम साफ़ कर देंगे तरीके से। ये हमने पूरी तरीके से साफ़ कर दी, हवा वगैरह मार दी है। अब उसके इंजेक्टर की पाइपलाइन को हम उसमें इंजेक्टर में मतलब एक तरीके से इन कर देंगे, इनसेट। अब ये हमने बटन दबाना है और तरीके से ये हमारी पाइपलाइन लग गई। ये देखिए परफेक्ट। अब ये हमारी पाइपलाइन लग चुकी है। जब आप इसे लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है, जो पाइपलाइन है उसे लगाने के बाद जब आप खींचोगे तो खींचेगी नहीं वो, और उसे वापस अंदर की तरफ आपको कर देना है। ये सारा काम करने के बाद हमारी जो थ्रॉटल बॉडी वाला प्रोसेस है वो ओके हो जाता है, और इसी बात से हमारी गाड़ी हो जाती है सेट। अब हमें पूरी ही बाइक को सेट करना है, और पूरी बाइक को सेट करने के बाद फिट करने के बाद उस गाड़ी को स्टार्ट करके एकदम मक्खन वाला फील देना है। अब मैं आपको एक दो बात बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा रहे हो और आपने टैपिट वगैरह की सेटिंग नहीं कराई है तो आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको लगता है टैपिट वगैरह की सेटिंग की नीड है गाड़ी में, तो थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ आप टैपिट की भी सेटिंग कराओ। उसका चार्ज अलग होता है, आप किसी मैकेनिक से बोलोगे वो कर देगा, अपने चार्ज लेगा जो भी लेगा। जितने भी मैकेनिक होते हैं हिंदुस्तान में, उन सभी मैकेनिकों का चार्ज जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीन का, इंजेक्टर क्लीन का और टैपिट की क्लीनेंस का चार्ज जो है अलग अलग होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मैकेनिक पर जा रहे हो। बस याद रखना, जिस पे भी मैकेनिक पर आप जा रहे हो उसे BS6 की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसको मतलब आपने ऐसी एरे गहरे ऊपर गए और 100-50 रुपये का अपने फ़ायदा देखने की कोशिश करी, और उस मैकेनिक ने ऐसी तैसी मार दी सेंसर वगैरह की, तो आपका जो 100-50 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हो वो आप नहीं बचा पाओगे और आप नुकसान कर लोगे। बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।